कल्याणमूल परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम सदा। सर्वथा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। प्रभु रूप पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज, उनके चरणार बिंद में पुनः बारंबार प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हम अति विकारी हैं, दीनहीन हैं। हमारी बुद्धि में वह विवेक नहीं, हमारे पास वह बुद्धि भी नहीं जो आपके द्वारा दिए हुए इस ग्रंथ को हम समझ सकें। हम पर कृपा करें, जिससे कि हमारी बुद्धि में विवेक जागृत हो, सोझी आए, सतबुद्धि आए, ताकि आपके द्वारा दिए हुए ग्रंथ के मर्म को और रहस्य को हम समझ सकें। हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा करें। हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। 11वां उपदेश, मूर्ति पूजा का सिद्धांत। वचन नंबर 4, पेज नंबर 138। जब तक कर्म का भोक्ता है, तब तक कर्म फल, जो स्थूल विकार है, उसकी कैद में है। कोशिश करें कि सदगुरुदेव जी महाराज का ग्रंथ हम सभी के सम्मुख हो, जिससे कि हम हर शब्द को स्वयं भी अध्ययन करें और सुने भी, और अंदर में अर्थात निधिध्यास भी करें। जब तक कर्म का भोक्ता है, मतलब कि ना जाने कितने जन्मों में जीव ने देह अर्थात मानुष के चोले को प्राप्त करके ना जाने कितने कितने कर्म किए होंगे, जिसके वशीभूत अर्थात जिसका प्रतिफल उसका कर्मफल है। और वह कर्मफल का भोगता है, जब तक वह खुद नहीं भोगेगा तब तक वह कर्मफल से कैसे छूट सकता है। वह कर्मफल मानुष के चोले में भी वह भोगेगा, अन्य चोले में भी भोगेगा। लेकिन मानुष के चोले में जब वह कर्मफल को भोगेगा, अपने समस्त लेन देन करेगा, तब उसके विवेक में यह जागृति अर्थात उसके पास ये सोझी होनी चाहिए कि यह कर्मफल है, यह मेरे प्रारब्ध है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसको वाणी कह रही है, होना है सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाए। जब आगे पीछे कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम उस कर्मफल को कैसे बदलने का प्रयास करते हैं। अर्थात जो कर्मफल स्वरूप हमें प्रारब्ध का बंडल मिला है, हम उसमें स्वयं ही कर्ता बनते हुए हम उसे परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। और यदि ना भी करें, तो हमारे द्वारा किए हुए हर प्रारब्ध की गतिविधि को हम स्वयं कर्तृत्व भाव अनानियत में क्यों आ जाते हैं, जो कि पहले से ही लिखा जा चुका है, किया जा चुका है, हमसे तो करवाया जा रहा है। जैसे श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि युद्ध तो अर्जुन हो चुका है, तो स्वभाव के वशीभूत अर्थात छात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म जिसको कहते हैं, उसके स्वभाव के वशीभूत होकर के तू युद्ध
स्वयं स्वतः करना शुरू कर देगा। लेकिन तू उसमें कर्ता मत बन, अन्यथा असंख्य देह को प्राप्त करके कर्म फल को प्राप्त होवेगा। जो बात यहां कह रही है, हमारे श्री महाराज जी जो बात यहां कह रहे हैं, इस बात के लिए श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन से भी कहा था। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जैसे जैसे जो मेरे जीवन में क्रिया चल रही है वह मेरा प्रारब्ध है, इसमें तू करता न बन। और दूसरे अध्याय के बड़े प्रचलित श्लोक में श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा। यहां दोबारा से कह रहे हैं, कर्मों का तू हेतु मत बन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तुत कर्मणि। और तू करने वाला भी ना बन और ना करने वाला भी ना बन, क्योंकि तू दोनों ही स्थितियों में कर्म का पुनः कर्ता बन जाएगा, जो कि कर्म तूने किया ही नहीं, कर ही नहीं रहा। और जब तू कर्म का कर्ता बन जाएगा, तब तू कर्म का भोक्ता भी बनेगा, और वह ही कर्मफल है। वह न जाने कितने जन्मों में, जिसको कहते हैं असंख्य जन्मों में, तू इस स्थूल की कैद में, जो स्थूल है, जो ये हमारी देह है, ये जो देह है, ये पांच विकार की है। श्री महाराज जी कहते हैं इसकी तू कैद में आ जाएगा। और कैद का मतलब ही है कि तेरे पांच विकार स्वतः तेरे हो जाएंगे, चाह करके भी तू उनसे कैसे छूटेगा। तो छूटने का यत्न फिर वो कह रहे हैं कि ये जो कर्मफल है, इस कर्मफल को तू सहन कर। लेकिन यह विषय मूर्ति पूजा का सिद्धांत है। श्री महाराज जी कहते हैं कि मूर्ति पूजक केवल यही सोचता है कि मैं मूर्ति का पूजा की पूजा नहीं कर रहा, अर्थात मैंने मूर्ति को अलग हटा दिया, मैंने अपने आप ही निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर की परस्तिश कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं। श्री महाराज जी मूर्ति पूजा का सही स्वरूप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो यही कहा कि जो जीव माया की गिरफ्तारी में है वह बुतप्रस्त है, अर्थात मूर्ति पूजक ही है, क्योंकि नाम रूप गुण कर्म को भोगने में हर समय लीन रहता है। किसी समय भी वह संसार की नाशवानता को यकीन करता ही नहीं। फिर कहा कि मन का काम पूजा करना है। मन में यदि असत नाम के भोग हैं, तो वह ईश्वर भक्त अर्थात वहदत परस्त कैसे हो सकता है। वह तो बुत परस्त ही है। जब तक मन में असत कामनाएं विद्यमान हैं, तब तक वह बुत परस्त ही है। और तीसरा कहा कि जब तक ख्वाहिश में वह अपने आप को निहित रखता है, या ख्वाहिश ही ख्वाहिश उसकी है, यानी ख्वाहिशात नफसानी मौजूद है, इंद्रियों के सुख मौजूद हैं, तब तक वह बुत परस्त अर्थात मूर्ति पूजक ही है। और जब तक देह का मद है, अर्थात अनानियत का भाव है, तब तक भी वह बुत परस्त है। अब जो चौथी बिंदु में कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जब तक तेरा कर्मफल है मौजूद, तू जब तक कर्म का भोगता है, न जाने कितने कर्म जन्मों से तूने जो कर्म किए हुए हैं उन कर्मों का तू भोगता है, तब तक तेरे साथ कर्मफल मौजूद है, और ये स्थूल शरीर की तू कैद में है। और वह स्थूल शरीर विकार है, पांच विकार महा दुखदाई। तो ये जो पांच विकार हैं वह स्थूल स्वरूप के विद्यमान अर्थात उसकी कैद में हैं। और तू जब तक इसकी कैद में है, तब तक तू बुतप्रस्त ही है। यह तू नहीं जानता। लेकिन सोझी यह है कि कर्मफल को सहन कर। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति, ये कह रहे हैं ना कि कर्म का भोक्ता है। तुम्हारी पत्नी कर्मफल का स्वरूप है, पर तुम्हारे पति कर्मफल का स्वरूप है, जो तुमने पूर्व जन्म में लेन देन किया है। तुम्हारी पुत्र, तुम्हारी पुत्री, तुम्हारे भाई, तुम्हारे जो भी है बहन भाई,
या यहां तक कि अड़ोसी पड़ोसी, जो भी समाज है, जिस जिसका लेन देन जब तक तुम्हारे साथ है, ये तुम देह की कैद में हो। वह लेन देन जब तक पूरा नहीं होगा, वह कर्मफल का भोगता तू जब तक तू भोगता ही रहेगा। यह यकीन कर। इस वास्ते तू इस स्थूल शरीर में, स्थूलता में विकारों को रखते हुए इस जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो तू बुत परस्त है। क्योंकि क्यों बुत परस्त है? क्योंकि तेरे अंदर अभी भी इस बात की सोझी नहीं आई है कि संसार नाशवान है और ईश्वर तीन काल दायम कायम है। ये सोझी जहां जिस जीव को आती है, वह सिद्धार्थ जैसा कार्य करके गौतम बुद्ध हो जाता है। ये दृष्टांत सबको पता है। गौतम बुद्ध उससे पहले सिद्धार्थ थे। जिस वक्त उनको ये सोझी आई पूर्व जन्मों के तप के प्रताप से, उस वक्त उन्होंने सोती हुई पत्नी को और पुत्र को सबका त्याग करते हुए एक ईश्वर की खोज की। इसका अर्थ ये नहीं कि हमने भी ऐसे करना है, ये उनका प्रारब्ध था। लेकिन हमने गहरा विचार करना है कि क्या मूर्ति पूजा के सही स्वरूप को हम समझ भी पा रहे हैं। तो इसलिए वहदत परस्त, अर्थात जो ईश्वर भक्त है, जिसको हम सही स्वरूप कहते हैं, वह तभी हो सकता है जब हम इस स्थूल विकार से निजात हासिल करें। तो यह वचन हम सभी को इस कैद में रहते हुए सहन करने की शक्ति देता है और सहन करने की हिदायत देता है, जिससे कि इस समस्त प्रारब्ध के वंडल को हम सहन करें और अंतर मन से परमपिता परमेश्वर के नाम का जाप करें। तब ही हम इस बुत परस्ती से वहदत परस्ती, अर्थात हम ईश्वर भक्त हो पाएंगे। वचन नंबर 5 में, पेज नंबर 139 पर श्री महाराज जी हम सबसे कहते हैं कि बुत परस्ती से वहदत परस्ती की तरफ मन को ले जाना है। बुत परस्ती से वहदत परस्ती, अर्थात मूर्ति पूजा से निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर की तरफ अपने मन को ले जाना है। जब तक मन वृत्ति के अधीन है, कभी भी वहदत परस्त अर्थात ईश्वर भक्त नहीं हो सकता। मन मेरा किन वृत्तियों में उलझा हुआ है? ये वही वृत्तियां हैं जिन वृत्तियों में इंद्रियों के सुख और पहले से बने बनाए स्वभाव में वह लीन है और उसी वृत्ति के अधीन है। क्योंकि जैसे जैसे उसने अपना स्वभाव अपना भाव बनाया था, वैसे वैसे ही उसका संस्कार दृढ़ होता चला गया। उसका संस्कार जैसे जैसे दृढ़ है, वैसे वैसे वह उसकी मन की वृत्ति ही बन गई, अर्थात वह उसी मन के संकल्पों का गुलाम हो गया। और जब वह मन उसी वृत्ति का गुलाम है, तब तक वह ईश्वर भक्त कैसे हो सकता है? किसी के लिए ज्यादा नींद आती है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन ये स्वभाव पूर्व जन्मों से और इस जन्म में उसने बनाया और बन चुका है, वह उसके संस्कार में दृढ़ हो चुका है। वह जब भी पूजा करता है, अपने प्रभु को याद करता है, उसको नींद आ जाती है। अर्थात वह मन की उस वृत्ति में, जिसको आलस्य और प्रमाद कहते हैं, वह उसमें लीन है। होश करके मंत्र का जाप नहीं करता। तो विचार करके देखें कि वह ईश्वर भक्त कैसे हो सकता है। किसी की वृत्ति धन कमाने की है, लोभ वृत्ति है। किसी की वृत्ति अपने ही कुटुंब को आगे बढ़ाने की है, मोह की प्रवृत्ति है। वहां जो उसकी वृत्तियां लगी हुई हैं, मन में वही चीज समाई हुई है, या यूं कहें, मन ही उनमें समाया हुआ है। मन है ही क्या? मन है ही उन संकल्पों का मजमुआ, अर्थात संकल्पों का समूह ही तो मन है।
और उस वृत्ति के वह मन अधीन है, मैं मन के अधीन बन गया। अर्थात जब मैं मन ही बन गया तो उस वृत्ति के ही स्वरूप में आ गया, तो मैं ईश्वर भक्त हूं या फिर मैं मन के और उन वृत्तियों के अधीन होकर के उनका भक्त हूं। तो ये बड़ी गहरी और सूक्ष्म बात है कि हमको ये समझना होगा कि जब तक मैं उस वृत्ति के अधीन हूं, मैं का मतलब जीव यानी बुद्धि, और मन में वह वृत्ति है, मैं ही मन बन जाता हूं और मैं ही उस वृत्ति के अधीन हो जाता हूं और वैसा ही करने लग जाता हूं। जिस जिस को भी यह ग्रंथ के हर लफ्ज, हर गहरा विज्ञान पूरे दिन में याद आता रहता है, रह रह करके ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की नाम का जाप याद आता रहता है, वह तो सत्य में रमण कर रहा है और हर पल अंदर की मैल को साफ करता चला जा रहा है। लेकिन यदि किसी के मन की वृत्ति इसको श्रवण और मनन चिंतन करने के पश्चात भी दिन में संसार ही सबको याद आता है, तो मन की वृत्ति उस पर हावी है, ग्रंथ कहाँ हावी है। तो मलिनताई कैसे दूर होगी और निर्मलताई कैसे आएगी। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि कोई भी जीव बुत परस्ती से नहीं छूट सकता जब तक वह अपने मन की वृत्ति में लीन है। इसलिए ईश्वर भक्त बनने के वास्ते अपनी हर मन की वृत्ति को समझना चाहिए और समझते हुए उस वृत्ति को दूर करने के वास्ते एक महामंत्र की उपासना करनी लाजमी है। वह हर मन की वृत्ति को दूर कर देगा, उसमें वह शक्ति है। परमपिता परमेश्वर को हर हाल में केवल एक अपना रक्षक समझते हुए उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो वह रक्षा करते हैं, जिसको कहते हैं योगक्षेम वहाम में हम। वह तीन काल रक्षा करते हैं, जैसे मां खुद अपनी जान का त्याग करते हुए खुद अपनी देह का मतलब खुद मर जाएगी लेकिन अपने बच्चे को बचा लेगी, तो वह रक्षा करती है। ठीक वैसे ही मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा कर रहा है और वो रक्षा तभी करता है जब हम उनके द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन के आधार पर चलते हैं और परमेश्वर को तीन काल दायाम कायम समझ करके उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करते हैं। तब जाकर के क्या होता है, जो पहली लाइन है पांचवें वचन की, कि वह बुत परस्ती से वहदत परस्ती की तरफ मन को लगाता है। ये लाइन तो तब आएगी ना, लेकिन तू व्रति में ही लीन रहेगा तो होगा क्या, तू बुत परस्ती की ओर ही चलता चला जाएगा। तू वहदत परस्ती अर्थात ईश्वर भक्त कैसे बन पाएगा। इसलिए अपने मन को हर पल हर क्षण उस पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण में जाकर के और प्रार्थना करनी है, जिससे कि बुत परस्ती से वहदत परस्ती अंदर स्थित हो जावे और मन में अंतःकरण में अति से अति निर्मलता ही आए, ताकि हम परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकें। श्री महाराज जी वचन नंबर 6 में पेज नंबर 139 पर किस प्रकार मूर्ति पूजा के सही स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। ये दास ने पहले भी कहा था, कहां खंडन है और कहां मंडन है, इस बात का हमने गहरा विचार करना होगा। सुनिए, श्री महाराज जी कहते हैं भक्ति मार्ग में बुत परस्ती यानी मूर्त की पूजा सिर्फ इतना ही कल्याण दे सकती है कि सत्पुरुषों के गुण और कर्म का आदर्श उनके स्वरूप से लिया जावे। भक्ति मार्ग में सभी हैं, जो जैसी जैसी बुद्धि रखता है वह अपनी बुद्धि और अपने विवेक के आधार पर भक्ति करता है। लेकिन यदि कोई बुत परस्ती यानी मूर्ति का उपासक है,
उसके लिए ये सोझी आनी चाहिए, ये सही बुत परस्ती आनी चाहिए कि मूर्त की पूजा से वह इतना ही कल्याण प्राप्त करे जिससे कि जिस मूर्त के सम्मुख वह है, चाहे राम के सम्मुख है, चाहे कृष्ण के सम्मुख है, चाहे महात्मा मंगत राम जी महाराज के सम्मुख है, वह उनसे उनके गुण कर्म का आदर्श का सही स्वरूप प्राप्त करे। जैसे राम ने किस तरह से मर्यादा का पालन किया, कृष्ण ने धर्म की स्थापना अपने अंतर में की, किस प्रकार उन्होंने तप किया, किस प्रकार प्रेम से बोलते थे, किस प्रकार प्रेम से रहते थे, धर्म के आचरण में रहते थे, केवल और केवल परमपिता परमेश्वर का ही आसरा था। श्री महाराज जी का पूरा जीवन सेवा और सिमरन में रहा। तो ये वचन ये हमको समझा रहे हैं कि मूर्ति पूजा सिर्फ इतना ही कल्याण दे सकती है कि जब हम उनके सम्मुख जावें, तब उनसे जो उनके गुण और कर्म हैं, जो उनका आदर्श है, उस स्वरूप को लिया जावे, तब उनके सम्मुख रहें और उस स्वरूप को लेकर के हम अपने जीवन में अमली जामा पहनावें, अर्थात अमल करें। तो मूर्ति पूजा का सही स्वरूप यह समझाया गया है, मूर्ति पूजा का खंडन नहीं है। यदि कोई इस नियम का पालन नहीं करता तो वह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि खुद ही तू स्थूल है और जिसके सम्मुख जा रहा है वह भी स्थूल है। तो स्थूल स्थूल की परस्तिश करके और भी परम स्थूल हो जाएगा। और यह स्थूल यदि उस स्थूल से गुणकर्म को लेगा, उनके आदर्शों को ग्रहण करेगा, तो इस अंतःकरण में वह मलिनता ही दूर होगी और बुत परस्ती से वहदत परस्ती अर्थात ईश्वर भक्त हो जाएगा। इसे ईश्वर का परम विश्वास हो जाएगा। तो जो ईश्वर का विश्वास है, वह ईश्वर का विश्वास कोई साधारण नहीं है, वह बड़ा दुर्लभ है। और यह दुर्लभता परमपिता परमेश्वर के उस गुणकर्म जो वो आए हैं, चाहे राम के रूप में आए हैं, कृष्ण के रूप में आए हैं, नानक के रूप में, कबीर के रूप में, मंगत राम जी महाराज के रूप में, जिस जिस भी रूप में आए हैं, उन रूप की जो परस्तिश है, वह परस्तिश इतनी है, वह पूजा इतनी है कि उनके गुणकर्म को धारण कर। किस प्रकार हनुमान जी ने सेवा की, किस प्रकार उनकी आस्था दृढ़ थी, सब कुछ स्वयं करते हुए भी उन्होंने अपने परमेश्वर का ही नाम लिया कि वह अंगद का पैर यदि नहीं उठा तो अंगद का बल नहीं था, बल्कि राम का बल था। लंका यदि पार कर गए हनुमान जी, तो वह राम के प्रताप से, राम की कृपा से प्राप्त पार कर गए। उनमें कोई शक्ति नहीं थी, ये उनके अंदर दृढ़ विश्वास था। तो हम जो भी सत्कर्म करें, वह सत्कर्म हम कर नहीं रहे, आपके प्रताप के द्वारा हम कर पा रहे हैं। खोटे कर्म, गलत कर्म हर हाल में छोड़ देने हैं। तो इस तरह से क्यों? क्योंकि हमारे सत्पुरुष जिनके हम आदर्श ले रहे हैं, उन्होंने कोई खोटा कर्म नहीं किया, सबका त्याग किया है। तो हम जिन मूर्ति के सम्मुख जाते हैं, जो मूर्ति उपासक हैं, हम उनसे क्या ग्रहण कर रहे हैं? और फिर हर कोई गुरु भक्त है, गुरु का जो फोटो है, जो मूर्ति है, वह सबके सम्मुख है, वह भी तो बुत परस्ती हुई। जब कोई भी किसी गुरु का भक्त है, कोई महात्मा मंगत राम जी का है, कोई गुरु नानक साहब का है, तो यानी कि अगर अपने गुरु की फोटो ली, तो फोटो से अर्थात उस मूर्त से हमको यह ग्रहण बारंबार करना है कि गुरु ने हमको हिदायत क्या दी है, शिक्षा क्या दी है। अपनी माता के चरणों में तब तक रहे जब तक कि माता रही, उनकी ही सेवा की। कितना सुनाती थी माता, लेकिन कुछ भी नहीं कहते थे। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, सत्पुरुषों के गुण और कर्म का आदर्श उनके स्वरूप से लिया जावे, यह ही मूर्ति पूजा कल्याण दे पाएगी। तो बारंबार हम सभी मूर्ति का खंडन ना करें,
बल्कि जब भी मूर्त सामने आवे तो उनके गुणकर्म को और उनके आदर्शों को याद करें और अपने अंदर उन आदर्शों को देखें कि कहाँ मेरी खोट है। उन गुण कर्मों को हम क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे आज तक। हम मानते तो हैं महात्मा मंगत राम जी महाराज को और सामने गुरुदेव की फोटो भी है। तो फोटो हमसे वास्तविकता में यह कह रही है कि तू गुणकर्म को धारण कर। लेकिन मैं मूर्ख का मूर्ख ही रहा। मैंने खंडन को तो स्वीकार किया लेकिन मंडन को स्वीकार नहीं किया कि बुत परस्ती यह कल्याण देगी तुझे। तो निरादर ना करते हुए आदर का भाव करते हुए उनके गुणकर्म और आदर्श को ग्रहण करें जिससे कि मेरा कल्याण हो। दास को एक घटना याद आ रही है गुण कर्म और आदर्श की। एक एकलव्य नाम के शिष्य हुए जो महर्षि द्रोणाचार्य, जो द्रोणाचार्य जिन्होंने कौरव और पांडवों को धनुर्धार और शास्त्र की शस्त्र की विद्या दी थी। उस समय एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव हमें भी दीक्षा दो। लेकिन उनका नियम था कि जो क्षत्रिय होते थे उन्हीं के लिए वो शिष्य स्वीकार करते थे, अन्य के लिए नहीं करते थे। इसलिए एकलव्य को उन्होंने शिष्य स्वीकार नहीं किया। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु स्वीकार कर लिया था। तो एकलव्य अलग जंगल में गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्त को उन्होंने गढ़ा, बनाया और मूर्ति सामने रख ली। जैसे जैसे गुरुदेव ने शिक्षा उनको दी, उस मूर्ति के सम्मुख खड़े होकर के उनके उन गुणों को, उन आदर्शों को सीखते हुए उन्होंने सही मायने में पूरी विद्या स्वीकार कर ली। और वो जब पूरी विद्या स्वीकार कर ली तो उस बुत परस्ती से ही सारी की सारी विद्या स्वीकार करते हुए एकलव्य धनुर्धर हो गए। ये जो एकलव्य हैं, ये एकलव्य धनुर्धर इतने हो गए कि एक बार की घटना है कि धनुर्धर सभी तीर को चलाने में कि कोई भी जानवर जब चलता हुआ चलता चलता चला जाए तो तीर कमान से तीर को इस प्रकार मारा जाए जिससे कि उसके मुंह में लग जाए। तो सभी इस प्रतियोगिता में शामिल थे, अर्जुन भी शामिल थे। लेकिन एकलव्य दूर जंगल में थे और जब इस प्रकार उन्होंने इस कंपटीशन के लिए सुना तो अपने ही कमान से जो तीर निकाला वह तीर इस प्रकार मारा कि सबसे पहले उनका तीर लगा। तब पता चला कि ये तीर अर्जुन का तो है नहीं और ना ही उनके शिष्यों का है, तो फिर ये तीर किसका है। उन्होंने आवाज दी, ये तीर किसका है। एकलव्य सामने आई, फिर उन्होंने स्वीकार किया, गुरुदेव ये तीर मेरा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन हैं। तो एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आप ही हमारे गुरु हैं। तो उन्होंने कहा, हमने तो आपकी शिक्षा नहीं दी हमने आपको। तो वो अपने उस स्थान पर लेकर के गए जहां पर उन्होंने बुद्ध को बनाया हुआ था। और बुद्ध बनाया हुआ था तो उन्होंने देखा कि ये बुद्ध तो मेरा ही है। अर्थात बुद्ध परस्ती से समस्त गुणकर्मों को और उनके आदर्शों को पूर्ण रूपेण एकलव्य ने ग्रहण कर लिया। और क्या हुआ कि वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुआ। अब विचार करने की बात है कि जब एकलव्य इस प्रकार से श्रेष्ठ धनुर्धर हो सकते हैं, पूर्ण रूपेण गुण कर्म को और आदर्श को धारण करते हुए, तो हम क्यों नहीं। हमारी बुत परस्ती इतनी कमजोर है कि हम खंडन तो करते हैं लेकिन हम
बुत परस्ती का सही रूप में स्वीकार नहीं करते, जहां पर श्री महाराज जी वचन नंबर 6 में कहते हैं, भक्ति मार्ग में बुत परस्ती यानी मूर्त की पूजा इतना ही कल्याण दे सकती है कि सत्पुरुषों के गुण और कर्म का आदर्श उनके स्वरूप से लिया जावे। तो उनके समस्त गुण कर्मों को, आदर्श को, स्वरूप को अपने अंदर में ऐसे जज्ब करें जिससे कि जब मूरत आवे तो हमारे अंदर और भी ज्यादा उनके आदर्शों को हम स्वीकार करें और परमपिता परमेश्वर की परस्तिश अर्थात पूजा करें, जो ईश्वर भक्त हो जावे। इसलिए हम सभी मूर्ति पूजा का सही सिद्धांत स्वीकार करें और स्वीकार करते हुए वैसे ही मूर्ति की पूजा करें जैसे श्री महाराज जी सही रूप में हमें समझा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर हमारे हर संशय को, हमारे भ्रम को, एक एक धागे को इस प्रकार खोलते रहें जिससे कि हम जो मलिन बुद्धि में स्थिर हैं वह हमारी निर्मल बुद्धि हो जाए और हम परमपिता परमेश्वर की शरण में पहुंच जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।